दोस्तों, हर समय जवाब देना ही जरूरी नहीं होता। मौन रहकर भी हम जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, उन लोगों पर आपके शब्द बर्बाद ना करें जो लोग आपकी खामोशी के काबिल हो। सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कह सकते हैं वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के पश्चात आप भी जान जाएंगे कि मौन की शक्ति क्या होती है। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक समय की बात है, एक बार एक महान फिलोसोफर बुद्ध के पास आए और उनके पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। वे बुद्ध के पास आया और उनसे प्रश्न पूछने लगे। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और कहे, क्या तुम वास्तव में उत्तर चाहते हो? यदि तुम वास्तव में चाहते हो तो क्या तुम कीमत चुका सकते हो? जिसको सुन उस आदमी ने उत्तर दिया, मेरा सारा जीवन बस मैं उत्तर खोजता रहा हूँ। मुझे कई उत्तर मिले, लेकिन हर उत्तर से मुझे नए प्रश्न मिले। और अब क्या कीमत पूछते हैं, मैं वो पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। और मैं बस इन सवालों के जवाब चाहता हूँ और इन सवालों के जवाब के साथ इस धरती को छोड़ना चाहता हूँ। जिसको सुन बुद्ध ने कहे, अच्छा, ज्यादातर लोग जवाब चाहते हैं लेकिन कीमत चुकाने तैयार नहीं। इसी कारण मैं आपसे पूछा और आपको 2 साल मौन रहना है। ये है कीमत। 2 साल मेरे पास चुपचाप बैठो और जब 2 साल बीत जाएंगे तो मैं खुद तुमसे कहूंगा कि तुम सवाल पूछो। और उस समय आप जो भी उत्तर देना चाहते हैं आप पूछ सकते हो। मैं सभी संदेह को दूर कर दूंगा। उसके लिए 2 साल तक आपको पूरी तरह शांत होकर बैठना होगा और प्रश्नों को 2 साल तक मत लाना। जिसको सुन फिलोसोफर मन ही मन सोच रहा था कि मुझे हाँ कहना चाहिए या नहीं। और उसने सोचा कि 2 साल तो बहुत लंबा समय है, क्या बुद्ध मेरे सवालों के जवाब सच में देगा? जिसके बाद फिलोसोफर बुद्ध से पूछा, क्या आप इस बात का पूरा आश्वासन देते हैं कि आप 2 साल बाद मेरे हर सवाल का जवाब देंगे? जिसको सुन बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहे, मैं पूरा आश्वासन देता हूँ कि यदि आप पूछेंगे तो मैं अवश्य दूंगा, यदि आप नहीं पूछेंगे तो मैं कैसे उत्तर दूंगा। उसी समय पास के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा एक शिष्य हंसने लगा। जिसको देख फिलोसोफर बुद्ध से पूछा, वे क्यों हंस रहा है? बुद्ध ने कहा, खुद ही उससे पूछ लो। जिसके बाद फिलोसोफर शिष्य के पास गया और उसे हंसने का कारण पूछा। शिष्य ने उत्तर दिया, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछिए, क्योंकि मुझे भी इसी तरह धोखा दिया गया और उन्होंने मुझे भी मूर्ख बनाया। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि बुद्ध सच कह रहे हैं। 2 साल बाद पूछेंगे तो जरूर जवाब देंगे, लेकिन 2 साल बाद कौन सवाल पूछता है? 2 साल चुप रहने के बाद कुछ भी पूछने को नहीं रहता, खुद ही हर उत्तर मिल जाता है। इसलिए पूछना है तो अभी पूछ लो, नहीं तो 2 साल बाद पूछने कुछ भी नहीं बचेगा। फिलोसोफर उत्तर जानना चाहता था, इसलिए वे बुद्ध के पास वही उनके पास रुक गया और वो रोज चुपचाप बैठा रहता था। और समय के साथ उसके विचार धीमे हो गए थे। वे समय के साथ जागरूकता खो दिया था। लेकिन बुद्ध को ठीक समय याद था। जब 2 वर्ष हुए तब बुद्ध फिलोसोफर के पास गए और कहे, अब आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। जिसको सुन फिलोसोफर हंसने लगा और कहा, वे शिष्य सही कह रहा था। अब जब मैं यहाँ 2 वर्ष से बैठा हूँ, मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और आपकी कृपा से सभी उत्तर आ गए हैं। जिसको सुन बुद्ध हंसे, 200 उत्तर दिया नहीं जाता बल्कि प्राप्त किया जाता है। और उत्तर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। आशा करता हूँ कि कहानी से कुछ सीखने मिला होगा। और आपसे विनती है कि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।